धीरे 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 लोगों में कुछ नियम बदलना। पूरी संगत के लिए एक अकेली नहीं सकती। पहली बात, आश्रम में आइए तो सेवा भाव से, अगर सेवा नहीं तो घर में मत। जब तुम्हारे पर इल्जाम लग जाएगा और तुम्हारे पर तरफ बोझा लग जाएगा कि यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता जो सेवा में देते हैं, और तुम खा के सोते रहोगे तो कितने दिनों में भी लग जाएंगे। और इसलिए घर में रहो, रोज जब कभी आओ। अगर आश्रम की मर्यादा में नहीं रहना तो जब कभी आता है। रोज रोज पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता है। तो तुम रोज हो तो फेल बैठे हो, पास का तुम्हारे पास कोई सामान्य नहीं है। इसलिए पहली बार मैंने एक नियम बनाया था, भाई जो कोई आवे उससे अपना नाम पता लिखाएगा, आधार कार्ड होती है, और कितने दिन सेवा करेगा और अपने संबंधियों के साथ आएगा। पत्नी पति के साथ ही बेटी बात, या कोई तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा जानकार है, पढ़ा हुआ है, वैसे विश्वास। इतनी बात इशारे में कहता हूँ कि विश्वास करना किसी पर, क्योंकि ये विश्वसनीय देश नहीं है। काल माया ने धोखे का समय और उसी धोखे में सब जीवों को हम बचाए। विश्वास मत करना। जदम मातु भगिनी सुता तो न बैठो पास, प्रबला है इंद्रिया करुण मन विश्वास। इतना सख्त साधक है जब तक तुम्हारा मन साधना में रत न हो जाए, मन से समस्त विकार न निकल जाए, तब तक बहन सगे भाई के पास भी मतलब अंधेरे में रात में अचानक हो इस तरह बैठक करें, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है ये कभी हो जाए। जब इसने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं छोड़ा, केवल उनको 7-7 हजार वर्ष तपस्या करने वाले सिंह ऋषि एक क्षण में ये काम ऐसा भार है कि जिसके न लगा हो ऐसा अच्छा नहीं। महात्माओं की सेवा कोई नहीं बचा, इसलिए ऐसा खतरनाक है बार, और तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है। इसलिए ऐसा जदम माँ तो भगनी सुता, माँ है, बहन है, बेटी है, अपनी पत्नी क्यों ना हो, एकांत में कभी बैठने बात करने की कोशिश करो। न ये भिखारी मन है। साधक के लिए इतनी सख्त हिदायत है क्योंकि यहाँ कोई विश्वसनीय नहीं है। जिस पर विश्वास करोगे भी लूट लेगा, क्योंकि ये चीज विश्वास करने वाली नहीं। इतने प्रबल शत्रु हैं ये तुम्हारे अंदर बैठे हुए, और शत्रु पर कभी विश्वास करोगे तो धोखा हो जाएगा। शत्रु तुम्हारा कभी भला नहीं चाहेगा, तुम्हारा विकास नहीं चाहेगा। इसलिए ये छोटा मोटा विषय न समझो, बड़ा कठिन। इसलिए संतों ने जंगल झाड़ी गुफाओं के लिए आदेश नहीं दिया। जब ऋषि मुनि नहीं बच पाए, 60,000 वर्ष तक किया, सिंह नहीं बच पाए, मतलब यानी 12 ऋषि नहीं बच पाते, तो कुछ भी नहीं। अच्छे युग के जीवों की बात बताई जा रही है आपको, ये तो गंदा युग है। तो इसलिए जरा अपने बचाने के लिए कुछ अपनी भी व्यवस्था रखो। दया जब होगी तो दया के पात्र बनोगे, ऐसे दया नहीं है। तो पहली बात तो आश्रम पर रहने की मत सोचो, रहो तो नियमों का पूर्णतः पालन करो, तब तो आश्रम की मर्यादा। अगर आश्रम की मर्यादा रहेगी तो तुम्हें कुछ मिलेगा, आश्रम की मर्यादा गई तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आयो खाली लौट जाओ, बहुत ये सब चीजें। दूसरे बात में यह काम और मैंने निश्चय कर लिया है, भंडारे बंद कर दूंगा, कोई भंडारा नहीं।
पहले भी मथुरा में कोई भंडारा नहीं था, कोई टेंट पर सब अपना लेके जाते थे, तानते थे, अपना नाश्ता ले जाते थे और वहीं पास के गांव को कंडा और लकड़ी खरीद कर अपना अपना लाखों चूल्हे चलते थे। तब लोगों को जब लकड़ी खरीद के लाएंगे बनाएंगे तब रोटी का कदर समझ अभी कोई हम देख रहे हैं जिनका जब तक कमाने लायक रहे तब तक तो घर में रहे, तो फिर यहाँ आ गए, यहाँ बोझा बनने आए, बोझा बनने ना आए हो, बोझा लादने आए हो, तो ये बोझा तुम कई जन्मों में नहीं उतार, क्योंकि बात तुम्हारी समझ में इतनी जल्दी आएगी नहीं, तुम्हें कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक समिति का गठन करूंगा जो इस तरह के काम करे। जिनको सेवा करनी है तो आए अपना, परमानेंट रहना है तो आश्रम की मर्यादा में, अपनी मर्यादा। मैं जब भी निकलता हूँ रात कोई भजन करते नहीं, जब सेवा की बात होगी तब उड़ के बैठ, सेवा में भी धोखा, भजन में भी धोखा। जब तुम सेवा भजन में धोखा दोगे तुम्हें कहाँ से आंसू गिरने, तुम्हारे लिए भी दया में धोखा रहेगा। ये थोड़ी गाजर तुम रात दिन कमाओ, अरे भाई जितना खाओ उतना तो करो, ताकि अन्न का कर्जा तुम्हारे पर न चले। जब चूल्हे सब जलाएंगे तो क्या समस्या हल हो जाएगी। देखते हो सुबह कुछ ही लोग बेचारे वहां और खाने कहाँ से आए, जब बनाने वाले नहीं होंगे तो बनेगा, सब खाने वाले हो जाए, बनाने वाला कोई नहीं, कभी नहीं मुझे मिलेगा, कभी नहीं। और सब बनाने वाले हो जाए, कोई खाने वाला नहीं, तभी भोजन की कदर नहीं। ये तो दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब कितनी छोटी छोटी बातें हमसे कहलाती है, हमारा विषय नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है कि मैं लगातार देख रहा हूँ। तो कितना बेचारे वो कहने वाले कहते रहते हैं, सुबह से चिल्लाना शुरू करते, चिल्लाते रहते, तो कहते रहे तो चिल्लाते। ऐसा नहीं है, एक नियम बन जाओ एकदम निकाल बाहर कर दूंगा सर, किसी को सुने सुनाऊंगा नहीं भी। अभी तुम ढील में पड़ रहे हो इसलिए बौखला रहे हो, अभी संत मत का नियम नहीं, तुम्हें एक नियम लग जाएगा तो दिखाई नहीं दोगे। बहुत सख्त नियम है। मैं सोचता था शायद अब ठीक हो जाओ, शायद अब ठीक हो जाओ, सोचते जाओ सोचते जाओ, तुम इसमें बनी रहोगे, मतलब तो बाबा है क्या जानते, बुढ़े हो गए, दिखाई नहीं देते, चश्मा लगाते नहीं, दिखाई नहीं देता है दुनिया है कौन नहीं है। यही तुम्हारी बुद्धिहीनता तुम्हारा परिणाम खराब कर देगी, और बाद में तुम दोष लगाओगे आश्रम पर, तो आश्रम क्या करेगा, उसका नाम ही आश्रम। अपना आश्रम करो, अपना श्रम करो तो भंडारे की रोटी हजम होगी, नहीं हो। इसलिए बात को समझ, और ये नोट कर लो, मैं एक कमेटी का गठन, वो कमेटी का सबकी सेवाएं अलग अलग होंगी, उनके नाम अलग होंगे, कमेटी अलग होगी, अपना अपना काम करें। जिसको इसके अंतर्गत रहना है, नहीं तो अपना घर जाओ। अगर कोई सख्त नियम लागू किया जाए तो फिर उसमें मर्यादा क्या रहेगी, और इस तरह अगर डील की जाएगी तो उसका अपराधी मैं बनूंगा, क्योंकि प्रेमी अन्न देते हैं, वो आ नहीं पाते, कहते चलो हमारी जो सेवादार सेवा कर रहे हैं हमारा भी कुछ लग जाए, हमको भी कुछ मिल जाए, इसलिए वो भेजते हैं। और उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर उसमें कोई किसी तरह की छूट नहीं। बहुत करके दिन 14 वर्ष कुछ नहीं हुआ, और छूट मिलती रहेगी तो तुम बिगड़ते रहोगे, छूट मिलती रहेगी बिगड़ते रहोगे। लिहाजा हमने बिगाड़ने के लिए दरबार नहीं लगाया, बनाने के, और तुम बनना नहीं चाहते, इसलिए सम्मान के साथ अपना झोला उठो घर जाओ। जब कभी मौका मिले, जब मन ठीक हो जाता फिर आ जाना, यहाँ भगाया नहीं जाता और यहाँ जबरदस्ती रखा। जो नियम का पालन करोगे उनके लिए आश्रम है। प्रेमियों ने इसीलिए सेवा दी है, मैं तो लेना नहीं चाहता, ना भी नहीं मांगता किसी से,
कहते नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं, हम आ नहीं पाते, तो हमारी कुछ गाड़ी कमाई लग जाएगी, हमारे बाल बच्चों को कुछ लाभ मिल जाएगा। मैंने कहा खैर बात ठीक है। तो उसी से ये सब बना, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं बार बार को 1000 बार कह रहा लो, ना मेरा कोई जमीन से तुम्हारे संबंध, न कोई संबंध। मैं तो बार बार कहता हूँ अगर आप लोग संभाल लो तो मैं कोई दूसरा जंगल देख लूँ, वहां संभाल लोगे कि भाई तीसरा कोई जंगल देख लूँ। तो तुम्हारे साथ करके दिखाया, कानपुर में जो बना था, तो लोग सोचते थे अरे हम कहाँ जाएंगे, जाएंगे। जैसे बन के तैयार हुआ मैं इधर की तरफ, जब सदगुरु धाम बन के तैयार हुआ तो लोग कह रहे बहुत भवन बनाया, महल बना दिया, इसमें रहेंगे उसमें रहेंगे। जब बन के तैयार हुआ तो जहाँ बैठे यहाँ आ गए जंगल, हमारा जंगल स्थान है, झोपड़ी हमारा निवास है। ये हमेशा याद रखिए, इससे अलग कभी नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिए, मैं कोई सख्त कदम ना उठा। दूसरी बात, मेरा स्वास्थ्य खराब है, तुमको उसकी कोई फिक्र नहीं, जब जाओ तब दर्शन, जब जाओ दर्शन, कुछ चले आ रहे कुछ। अरे दरबार है, ये लबारों का दरबार नहीं है, दरबार है। यहाँ की कोई मर्यादा है, यहाँ कोई समय निश्चित निर्धारित है। जिसको देखो आया 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता, फट से अंदर, फट से अंदर। जो बेचारे गेट पर बैठे उनको भी तुम अंतरिक बातें सुनाते, क्यों नहीं जाने दोगे, तुम्हारे हैं क्या, हमारे नहीं है। अरे तुम्हारे नहीं, अगर तुम्हारे होते तो तुमको हमदर्दी होती, नहीं तुम्हारे। तो ये सब चीजें बहुत बातें अभी तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इशारा केवल कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं लागू कर, इशारा करते करते जिम नहीं जा रहा था, कुछ समझ में इशारा तो किसी इशारा समझदार के लिए होता है, यहाँ समझदार सब है नहीं, वो हमको समझाना चाहती। लिहाजा ये सब देखिए, आवास जिन लोगों ने बनवाए हैं वो तुम्हारे लिए नहीं, उन्होंने अपने संघर्ष से सेवा ली, प्रेमियों के लिए बनाया, तुम्हारा नहीं कि परमानेंट अड्डा जमा लिया उसने। हम देखते हैं ये बहराइच वाला बना, इसमें बेचारे वो तो जंगल में पड़ा है, वो पहलवान, वो कभी एक दिन नहीं सोया, और लोग इसमें स्थायी झोपड़ी के अंदर झोपड़ी बनाई, केवल सोने खाने के लिए आए। अब इनको एक तो सेवा करने लायक नहीं, अब इनकी लोग सेवा करें। दूसरी बात, बीमार हो जाए दवा के इंतजाम, इतनी सेवा हम कहाँ मांगते, लोग मुझसे तुम्हारी दवा लगाए। तीसरी बात, मर गए तो उनका संस्कार, ये काम करवाने आए, अपना काम करने नहीं आए, ये काम करवाने आए। इसलिए लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी है, आप अपना घर जाओ, भजन करो, जब मन ठीक हो जाए तो समय देखकर, इसे सर्दी में बूढ़ों का क्या चाहिए, क्या करेंगे, कोई सेवा नहीं करता कुछ। तो तुम घर में नहीं रह पाए तो यहाँ जंगल में कैसे रहोगे, लेकिन जंगल में इसीलिए रहेंगे कि भंडारे पर बोझा बना हुआ, भंडारे वाले परेशान है। मैं सब देख रहा हूँ, सुनना ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ये व्यवस्था खत्म करने जा रहा हूँ। सब लोग अपना अपना चूल्हा जलाएंगे, जो परमानेंट सेवादार परिवार से रह रहे हैं वो अपने अपना परिवार लेके जाए और भंडारे में अपने परिवार का भोजन लेना, लेकिन सबके लिए अपने परिवार ले, क्योंकि वो सेवा करेंगे, उनके पास समय का। इन बातों का बराबर ध्यान रखें, जो कोई सेवा नहीं करते अपना बनाओ, कहो कम से कम इतना तो करो, अपना ले आओ घर से। यहाँ नहीं कुछ मिलेगा, यहाँ तो लकड़ी तक नहीं मिलेगी, ये सब बंद। ये मुफ्त फोकट का जब तक समझते रहोगे तुम्हारे अंदर इसकी कीमत नहीं आएगी। इसलिए ये पहले भी मथुरा में सब चूल्हे जलते थे, सब लोग अपना अपना टेंट राफ्टी ताकने, अपना नाश्ता ले आए और नाश्ता किया और फट से भजन पर बैठे, सत्संग सुना, सत्संग सुन के आए और तुरंत आपस में बैठ कर चर्चा करते थे, क्योंकि कोई बाजार थी नहीं, कोई दुकानें थी नहीं, इसलिए कुछ नहीं था। और सब शाम को बैठ करके प्रार्थना पाठ करते। यहाँ तो देखते कि हमको जबरदस्ती भोजन का समय बदलना पड़ा, कि जितनी जल्दी खिला दो उतनी खाक सो जाएगी, कोई नहीं जगेगा। यानी घर से भी बदतर आश्रम को बना दिया है। लिहाजा आश्रम की मर्यादा है, मैं ये सब व्यवस्था खत्म करने जा रहा हूँ।
इसलिए पहले समझ लीजिए, चेत जाओ, जाग जाओ, अच्छी बात है, जबरदस्ती ना कुछ करना पड़े, नहीं तो ये सब किया जाएगा, ऐसा नहीं है। दया बिन संत कसाई, जब तक दया है तब तक तुम उस दया का निरादर करते हो, जब सती कर दी जाए तो भक्ति समझ में आ जाएगी तुम भक्ति कैसे की जाती। इन चीजों को बराबर ध्यान में रखिए। और चौथी बात यह है कि कोई भी सेवा जिनको यहाँ से चुना जाए, जिनको रजिस्टर देकर मैं अपना साइन करके भेजूं, वो सेवा दे सकते हैं। बाकी क्योंकि तमाम सेवाएं प्रेमियों की हमारे तक आती ही नहीं और रास्ते में खत्म। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था चलो शायद अब ठीक हो जाए, ठीक है, उनकी धीरे धीरे आदत खराब, और ये समझने के बाबा जी कुछ जानते ही नहीं, कुछ नहीं बात। तो अब उनको हम जनाना चाहते हैं, तो जानते कि नहीं जानते, तुम ही नहीं। तो ये सेवा किसी को नहीं, कोई कहीं कोई आश्रम नहीं बनाएगा अपनी तरफ से। आश्रम ये है जो बना रहे केवल अपनी सुविधा का और सेवा बटोरने का, वहां कोई नहीं जाता। हिंदुस्तान के लोग जाएंगे गांव के आश्रमों में, वहां तो यहाँ आ रहे हैं। इसलिए इस बात के बराबर किसी को कोई सेवा नहीं दोगे तो तुम जानना, परमार्थ के बारे में हमसे नहीं कर सकते, हमारा परमार्थ नहीं बना, इसलिए सेवा नहीं। जो लोगों को चयनित किया जाएगा वो जाएंगे। पहली बात, आप यहाँ आते जाते हो, हमारे हाथ में दीजिए, कहीं हाथ में दो, कहीं नहीं किसी को। सबको देख लिया गया, कुछ न कुछ उसमें धीरे धीरे ये ढील, ये छूट उनके बिगड़ने का कारण बन रही है। उसके दोषी हम बनेंगे कि आपने छूट क्यों दी, इतनी छूट क्यों दी, बिगड़ गया। इसलिए सेवाएं कहीं, जिनको भेजा जाएगा आश्रम से वो सेवा। पहली बार तो मैं सब जगह चल ही जाता हूँ, हर जगह जगह कार्यक्रम डाल देता हूँ, वहीं पर भी आ जाएगा दे दे। तो ये चोरी, उससे क्या होता है कि संगत के धन का नुकसान और लोगों के मन खराब, वो भी खराब, दो बिगाड़ होते हैं। एक तो सेवा पर भी बेचारा नहीं पता किसी से, चलो हमारी पहुंच जाएगी, वो रास्ते में सब रह जाती है, हमारे से नहीं। तो इन बातों का बराबर ख्याल रखिए, नोट कर लीजिए और इसको जो है सब जगह भेज दीजिए कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कुछ आदेश संदेश निर्देश जारी किए गए संगत के प्रति, नोट कर लीजिए, तो भेज दीजिए। सेवा के नाम पर कहीं कुछ नहीं, और जो सेवा लेते आज तक कभी एक डिलिया मिट्टी नहीं डाली, न कभी 2 पैसे सेवा देते हैं, और प्रेमियों को बरगला बरगला कर उनको भी खराब कर। बड़े अच्छे अच्छे प्रेमी थे, मैं जिलों का नाम तो नहीं लेना चाहता अभी, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे प्रेमी थे, उन लोगों ने बरगला कर उनका परमार से उनको अलग कर दिया। उनका कितना भारी नुकसान हुआ, उनको भी सोचना चाहिए था। तुम आश्रम के लिए हो कि उनके लिए हो? क्या उनमें से कोई व्यक्ति तुम्हारा परमात्मा बना देगा? वो अपने ही बना ले तो बहुत। कोई सेवा नहीं करते, कोई सेवा नहीं देते। धीरे धीरे ये जो आपकी समिति बनी हुई है, इसमें भी फेरबदल करूंगा। जो काम करेगा उसको रोको, बाकी सब निकल भाग, कोई जरूरत, क्योंकि उनके मन खराब और खराब होते चले जा रहे। क्योंकि मैं तो किसी का अपमान करता नहीं हूँ, वो समझते हैं मैं तो सम्मान ही मिला, हम अच्छे ही है। सम्मान इसलिए नहीं मिलता है, सम्मान किसको मिलता, जिस बकरे की बलि दी जाती उसको सजाया जाता, उसको खिला पिला के उसकी सब इच्छाएं पूरी कर दी जाती कि उसकी बलि हो। तो ये बात तो इनकी समझ नहीं आता है, लिहाजा इस बात को बराबर दे दिए, सेवा किसी बात। और फिर दे दो तो तुम जानो, हमसे आप कुछ नहीं कर सकते कि हमारा प्रमाण नहीं बन रहा, हमारी बीमारी नहीं जा रही, हमारी ये नहीं, हमारा वो कर्म नहीं कटा, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। 19 लोगों से कटवाओ जिनको दे रहे। ऐसे बहुत ही लोग हैं सेवाएं, मैं सम्मान, और वो सेवाएं न भंडारा कभी लाते हैं, भंडारी की दीवानी की सेवा देते।
और सेवा लेते पैसे की, वो भी यहाँ कभी नहीं आती। ये सब देखो निर्माण हो रहा है, इसमें कोई योगदान नहीं, एक नए पैसे का। ऐसे व्यक्तियों को तो देखना भी खराब है, दोष लगेगा आपको। और मुझे खुल के कहना पड़ता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल संबंध तोड़ दीजिए। वो सत्संगी न पहले थे, न आज न आगे रहेंगे। वो भीड़ देख के आए, पहले और कहीं थे, वहां से भगाए गए, तब भीड़ यहाँ देखी तो यहाँ आने लगे। अब यहाँ से ये संदेश जारी हो रहा, बाप ने आप भाग जाएंगे, देना नहीं पड़ेगा। लिहाजा एक नया पैसा किसी हाथ में सेवा के नाम से मत देना। जिनको यहाँ से निश्चित किया जाए, रजिस्टर देकर दस्तखत करके उनसे कहा जाएगा, पहली बात तो हम ऐसा नंबर नहीं आने देंगे, हम खुद ही पहुंच जाते हैं आगे लीजिए आप, और आपकी बरकरार सही जगह लग रही है। और ये काम किसी ने कभी नहीं किया पहले भी। हिंदुस्तान का विश्व में जितनी इसमें संगठन चल रहे, कोई यह काम नहीं कर रहा जो आपका यहाँ हो रहा। प्रेमियों की एक एक पाई का सदुपयोग, और वो देते भी नहीं, करते भी नहीं, हिसाब प्रेमियों से मांगते। अरे तुम्हारा ऐसा मांगने का कौन अधिकार है? तुम क्या हो? तुमने जो को 10-50 रुपये दिए उन्हें ले जाओ तो। लेकिन यहाँ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये सब नोट कर लीजिए, और उन लोगों से बिल्कुल रिश्ता तोड़ दीजिए, नहीं दोष लग जाएगा। क्योंकि उनमें से कोई सत्संगी नहीं है, न कभी माला करते हैं, न कभी सत्संग में आते हैं, न कभी सेवा देते, कुछ नहीं करते। केवल प्रेमियों को बरगलाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उनको ये नहीं मालूम है कि पहले से लादे बैठे हो, ये प्रेमियों का जो लाद लोगे तो तुम कभी उद्धार नहीं कर पाओ। लेकिन वो इतनी मोटी बुद्धि हो गई है, उनकी समझ में नहीं, अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं इशारे में कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से संबंध रख दीजिए। और यहाँ भी उनको कोई सुविधा नहीं। अभी तक तो कहते थे कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैंने 2 मंजिल का कार्यालय बनवा दिया, फिर भी उसमें नहीं कोई ठहरता। 4 लैट्रिन बाथरूम बन गए, कोई नहीं आता। ये उनके भंडारे जिले के बने, उसमें भोजन नहीं करेंगे, दूसरे क्या? क्योंकि दूसरे खाएंगे तो देना नहीं पड़ेगा, यहाँ सेवा देनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से बहुत होशियार रही है, वो संगत के कभी ना है न कभी होंगे, बहुत दूर रही है। और धीरे धीरे मैं नाम खोल दूंगा, हमको कोई डर नहीं है, तो नाम भी खोल दूंगा। अभी अगर इशारे में समझ जाए तो अच्छा उनके लिए, अगर नाम खुल गया तो फिर लोग यहाँ घुसने नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ लोग से कोई मापा नहीं है, जरा सा इशारा मारा पा जाए तो इनको पीठ पाट बराबर कर देते, सब गुंडे लफंगे रखी रह जाएगी वहीं। इसलिए समझ लो, इशारा समझ लो तो ज्यादा अच्छा, आपका भला हो जाए। यहाँ भला चाहे जाता है, लेकिन जब नहीं मानोगे तो जैसा पशु वैसे बना, उसके लिए वही इंतजाम कर दिया जाएगा। इन बातों को बराबर ध्यान में आप रखिए, क्योंकि ये भंडारे में सुबह कोई जाते नहीं। जब इतने लोगों को भोजन बनाना 4-6 आदमियों का काम है। अरे तुम टोली बना लो, एक दिन ये जाए, 2 दिन ये जाएंगे, 2 दिन ये जाएंगे, 2 दिन, तो किसी पर बोझ नहीं बनेगा। सबको सेवा मिल जाएगी और सबको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन सेवा नहीं कोई करना चाहता, सेवा कराना चाहता है, यहाँ ये भाव पैदा हो गया। लिहाजा बनने की जगह बिगाड़ पैदा हो गया, तो ऐसी व्यवस्था ही हम खत्म कर दें। भाई बिगाड़ क्यों हो, अपना बनाओ, अपना भगवान रहो। जब तुम्हारे पास कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं करते तो अपनी रोटी तो बनाओ, खाओ। काम करेंगे, जिले में सबकी सुविधाएं देंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे, यहाँ क्यों बनाया जाता? वो केवल लूटने की दुकान खोली है बस, हर्षवर्धन कुछ नहीं, कोई हर्षवर्धन कुछ नहीं, कोई तुम पहले से बंद समय, कोई अर्थ नहीं। आप इस पर विचार कीजिए, और आप अगर नहीं मानो तो फिर वहीं रहिए, यहाँ मत आइए। फिर यहाँ के लिए हम सख्त हिदायत दूंगे, प्रयास वहीं रहिए अपना, वहाँ अच्छा तुम्हारे लिए बढ़िया है, मान सम्मान वहीं रहिए। आप यहाँ पे क्या करने हैं? जय गुरुदेव। वही आश्रम बनाइए, आश्रम चलाइए, वहाँ
ऐसा में यहाँ नहीं, वही दुकान खोलो पर यहाँ चले, यहाँ मत, यहाँ आश्रम में नहीं, यहाँ के लिए सख्त हिदायत कर दूंगा। प्रेमी नए सभी हैं। प्रसाद कहीं रोज नहीं मिलता, कहीं तुम चले जाओ रोज नहीं, लेकिन यहाँ 14 वर्ष से लगातार, उसका कोई मतलब नहीं। अब जब प्रसाद देने लगे हम तो एक आदमी 10 बार आने लगा कि जितनी बार चलोगे प्रसाद मिले, तो दर्शन का भाव कहा, तो प्रसाद का, केवल लड्डू के बर्तन बनना मैं बंद कर दूँ कोई नहीं, तो बंद करना पड़ेगा भाई, ये तो नुकसान हो रहा है संगत का। रोटी तो तुम्हें खानी पड़ेगी, लड्डू तो नहीं कम चलेगा। अब धीरे धीरे सब बंद कर, इलायची दाना वो भी कभी कभी मौज पर, रोज रोज प्रसाद नहीं बढ़ता, रोज नाश्ता बढ़ता है, और नाश्ता समझ के लोग यहाँ करते हैं। तो जब जिस चीज की कदर नहीं है, जिस प्रसाद को प्रसाद नहीं माना जा रहा, तो ऐसा पदार्थ देने से देने वाले पर दोष लगेगा कि जब लोग प्रसाद नहीं मान पाते क्यों देते उनको। इसलिए सब बात अभी सारे में कह रहा हूँ, आज अब लागू कर दूंगा, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ रहो, संत मत है ये, काल मत में तो झूठ लबार सब चल जाता, हेरा फेरी धोखाधड़ी सब, लेकिन संत मत में नहीं, इसमें नहीं चलती। जो चलाने की कोशिश की वही चले गए, बहुत चले गए और बहुत चले जाएंगे, देखते रहिए आप। ऐसे ऐसे लोग जिन पर को लोग बड़ा करते थे, नहीं नहीं भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, जाते देर नहीं लगी और हमेशा के लिए चले, शरीर से ही वो चले गए। जब शरीर की करनी नहीं सुधारी और बराबर निरंतर चारा की होशियारी करते रहे, प्रेमियों का धन यानी बर्बाद करते रहे, अनायास सब इसे भोगों में खर्च करते चले गए, सब चले, और बाकी जो है वही चले जाएंगे, देखते रहिए आप। लिहाजा उन लोगों से सावधान रहो जो संगत के दुश्मन है, प्रेमियों को सही सच्चे रास्ते से अलग करना चाहते हैं। इससे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं जो अच्छे रास्ते तुमको हटा दे, परमार्थ से हटा दे, परमार्थ में से तुमको रोक दे, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, ये हमेशा ध्यान में रखें। और वो कभी न संगत के हैं, न थे, न है, न आगे रहेंगे। यहाँ आते तो ये मत समझो कि उनको देखा नहीं जा रहा, उनको जाना नहीं, धीरे धीरे लगाम कस जाएगी, जैसे लगाम कर दी अपने आप चल के चले, और उनकी यहाँ कोई जरूरत भी नहीं। जय गुरुदेव। जब तक रहो ईमानदारी के साथ, क्योंकि कुछ लेके नहीं जा पाओ, अगर नियत खराब हो गई तो फिर पता नहीं कितने जन्म लग जाए, इसलिए कोई काम ऐसा मत करो। यहाँ तो आपको हर तरफ से जगा दिया गया, और इतना बड़ा विश्वास कोई करेगा नहीं जितना मैं करता हूँ, तो अपने हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में सब किया, करो, सीखो, और मतलब करो, लोगों को करना सिखाओ, तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे संगत बढ़ेगी। अभी क्या देखिए आप, ये भी जगह कम पड़ जाएगी, जो आप देख रहे हो ये जगह कम पड़ जाएगी, खुद परिवार बहुत बड़ा है। अब धीरे धीरे बेचारे रास्ते ढूंढ रहे हैं, कुछ तो शर्म की वजह से नहीं आते कि अभी तक हमने निंदा की बुराई, तुमने अरे भाई निंदा बुराई का तो यहाँ जोड़ी नहीं जाती, और तुम निंदा बुराई के सिवा कर ही क्या सकते हो, बनाना तुम्हारे बस की बात है नहीं, हम उसको बुरा क्यों माने, आज नहीं तो कल जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब आ जाना, यहाँ कोई बैरभाव नहीं, लेकिन निरंतर अपनी कुटिल नीति से प्रेमियों को, संगत को इधर उधर करना चाहे तो वो नहीं है, तो नहीं होगा। सब देख लिया मैं, इनको सब कुछ पद अधिकारी बना के, ये बना के, वो बना के, ये सम्मान वो सम्मान है, और बिगड़ गए, और बिगड़ गए। लिहाजा उन लोगों से आप सावधान रहो, इस बात का बराबर ध्यान रखिए आप, जो संगत का काम करे वो मेरा है,
जो संगत के प्रति वफादारी करे वो मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। इसमें क्या है? यही तो रिश्ता है पाकिस्तान। अगर संगत को बरकरार रहा तो मेरा नहीं, न मैं उसका हूँ न वो मेरा है। न कहा जाओ बात एक अलग की, लेकिन अंतर वो नहीं है। इसलिए हमेशा और कार्यक्रमों की लिस्ट बनी है, किस कार्यक्रम में कितने लोग उपस्थित होते हैं। साल में तुम्हारी उपस्थिति कितनी है? जो बच्चा स्कूल कम जाता है तो उसको परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं, कहना इसकी उपस्थिति कम हो, ये नहीं बैठ सकता। अब तपस्या ये कर रहे हैं, कभी नहीं आते, आएंगे तो रात भर रहे और लोगों को सिखा पढ़ा के भाग गए, ना एक पैसे सेवा कर, नुकसान उससे ज्यादा उठा रहे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा। आपको एक ही संदेश, एक आदेश निर्देश मिल गया है, स्पर्श करने की कोशिश। स्पर्श करने की कोशिश करो। अभी गेट नहीं बना, जब गेट बन जाएगा तो एक झोपड़ी वहां रख दी जाएगी, तो उसमें भी 3-3 घंटे की ड्यूटी। जो भी नया प्रेमी आएगा फौरन उसकी जानकारी लो कि कौन है, कहाँ से आया, क्या है। आधार कार्ड ले लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए, उसका आधार कार्ड जमा कर, आप कितने दिन के लिए सेवा में आए हो, उतने दिन रहने के बाद अपना कार्ड लो, कर जाओ, फिर दोबारा आ जाना, लेकिन उससे ज्यादा उतने समय नहीं। और कोई भी लावारिस तरीके से यहाँ नहीं आएगा, अपना कोई सगा संबंधी परिवार का होना चाहिए, ताकि कोई बात हो जाए, जिम्मेदारी कौन ले। यहाँ बहुत ऐसे कानून हो रहे, अब उनके इतने मन बढ़ गए, वो हमारे सामने बोलने की कोशिश बताइए आप। जहाँ बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बेचारे हिम्मत नहीं बोलने की, तो यहीं पर खाते ही जवाब देते। तो ऐसे लोगों को मौका ही मत दो, जो प्रवेश लें आश्रम में, वही गेट से ही उनको भैया घर जाओ, हमारे लिए अभी यहाँ जगह नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ जो प्रेमियों ने आवास बनाए, आते हैं और कूड़ा कचरा फैला के चले जाते हैं। क्यों? उनका पैसा नहीं लगा, उन्होंने एक ईंट पकड़ाई नहीं, कोई श्रम परिश्रम कुछ नहीं लगा, वो लोग ही काम। सहूलियत दुख का कारण है, ये दया दुख का कारण बन गई। दया की गई, चलो भाई इधर उधर पढ़ते बैठते हैं, ठीक नहीं, कोई व्यवस्था एक बन जाए अच्छा रहेगा, लेकिन उसका सब दुरुपयोग, उसमें भी नियम लागू कर दिया जाएगा। जिस जिले ने आवास बनाया, बस बगैर उसकी अनुमति के दूसरा प्रवेश नहीं लेगा। ये तो मैंने नियम पहले ही बना दिया था कि कोई ताला नहीं लगा, क्योंकि जमीन तुमने खरीदी नहीं है। प्रेमियों ने सेवा दी है कि भाई कुछ बन जाए तो हमें नहीं, हम रहेंगे, जो लोग आएंगे वो रहेंगे, तो हमें कुछ अरे आप उस जगह में बैठ के भजन करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, चिराग जलाएंगे, इतना तो काम करेंगे। यहाँ कुछ लोग क्या करते, चिराग ताला डाल गए 3-3, 4-4, 6-6 महीने का और अपना अधिकार जमाते। कल हमने पैसा दिया, कितना दिया, बना ले लीजिए,
हमने कब मांगा तुमसे? तुमने कोई जमीन थोड़ी खरीदी है, तो संगत की भाई है, संगत की रहेगी। अब संगत के व्यक्ति उसमें न रहे, ये कोई कानूनिया नहीं है। ताला वाला कोई नहीं लगाएगा, तो लगाएगा तो ताला फेंक दो, ताला ताला नहीं रहेगा। तुम आओ अपना रहो, और तुम जब जाओ तो ताला चाबी देके जाओ, ताकि उसमें झाड़ू लगता रहे, चिराग जलता रहे, प्रेमी भजन करता रहे, जिसके लिए व्यवस्था बनाई गई। वो सब बना दिखाते अधिकार, हमारी हो गई, हमारी हो गई। ऐसे लोगों ने 3-3 4-4 कमरे घेर रखे थे वहां सब होता। मैंने कहा नहीं, इसका सामान मन खुद कर दो भैया, अपने ले जाओ। और तुम 3-4 महीने से मान नहीं रहे हो, लिहाजा अब आश्रम में प्रवेश नहीं लोगे, अपना और कहीं ढूंढ लो। कहता है भंडारे वाले वो गए बेचारे, बहुत परेशान, कोई नहीं जाता। तो लिहाजा भी ये बस नियम सख्त हो जाएगा। अभी 2-4 दिन में कमेटी का गठन किए देता हूँ, और बस ये भंडारा भंडारा केवल प्रसाद रूप रहेगा। जो बाहर से लोग अचानक आ गया, वो घंटे 2 घंटे रुका, दर्शन किया, प्रसाद चला गया। बाकी नहीं, जो लोग परमानेंट सेवा कर रहे हैं उनके लिए भंडारा, भंडारा सेवादारों के लिए। ये नाते रिश्तेदारी तरह है, उनके लिए भंडारा नहीं है भाई, अपना लेके आओ। पहले भी तो लोग मथुरा जाते अपना लेके जाते थे, 2 दिन 4 दिन के लिए अपना नाश्ता ले लिया, वहीं पास के गांव से कंडे और लकड़ी ले आया, बना बनाते खाते थे। आटा ले आया बाजार से, दाल सब्जी, जब सब चीज लाएंगे तब समझेगी कि रोटी कैसे बनती है। अभी तो कुछ नहीं। और भंडारे में डांट अलग दिखाते जा करके, मैं सब देखता हूँ, ऐसा नहीं कि देख ले, लिहाजा हम व्यवस्था ही खत्म। जो प्रेमी रह रहे परमानेंट सेवा करते हैं, रात दिन की सेवा, उनके लिए भंडारा है। अगर परिवार सहित रहते हो तो अपने परिवार को भेज दो, भंडारे से रोटी बना ली, ये भी बहुत बढ़िया नियम रहेगा। हमारा तुम्हारी सेवा में किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया चीज है। इन सब बातों को ध्यान में रखिए, सब नोट कर लो, और ये सब अभी हवा की तरह से पूरे देश में फैल जाए। क्योंकि मेरा जितनी मेरी व्यवस्था सब शाकाहार की शुरू की कोई नहीं करता, आज भी नहीं कोई करता, न राजा न प्रजा, न कोई धार्मिक धर्म, न कोई मंडी, उनकी कोई कहीं से हवा नहीं निकली कि शाकाहारी पे। दूसरा मैंने फिर एक बार बुला लिया कि अगर आप भारतीय हो तो अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, ताकि लोग तुम्हें जाने तो तुम भारत। वही बात समझ में नहीं आई। तीसरा फिर अभी आदर्श नारी कि पता चला कि भारत की नारियां क्या थी। लेकिन तुम पूजा जिनकी करते हो, कोई देवी मानते हो, जानते तो नहीं हो, न देखा लेकिन मानते हो, उनकी पोशाक देखी, कोई देवी सूट में भी नहीं, सब साड़ी में। साड़ी में ये तुम्हारी प्राचीनतम मर्यादा है, मैं कोई नई बात नहीं कहता हूँ, लेकिन निरंतर देख रहा हूँ उसका उल्लंघन हो रहा है, और धीरे धीरे लोग बिगड़ते जा रहे हैं, आदतें खराब हो रही, और सूट में लूट है, इज्जत लूटी जा रही। इसलिए मैं समझ कर बात कर रहा हूँ। अब एक नवीनतम आदेश हो गया कि भंडारे सब जगह बंद हो जाएंगे। भंडारा रहेगा, लेकिन हम तो समझाने जाएंगे, वहां भी सेवा नहीं, वहां भी रोटी खाई, सेवा नहीं। कहते